हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत कर दी है भाई 11 बजे के साथ। और हम लोग गए थे स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराने और नई बुक्स लेने के लिए। तो यहाँ पर है मेरा साथ सैनी। हेलो। यहाँ पर बैठा है दक्ष। और ये देखो भाई, ये हैं बहुत सारी बुक्स एंड कॉपीज दोनों बच्चों की। आज एडमिशन करवा दिया है, नेक्स्ट सेशन में इनका एडमिशन हो गया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है दोनों का। तो भाई हमारा मीशू हो चुका है 2nd क्लास में और हमारा दक्ष हो चुका है 4th क्लास में। और बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं आपके बारे में, देखो भाई कैसे पढ़ेंगे। सो भाई हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने पतिदेव का वेट दुकान के बाहर। कोई क्लाइंट आया है, वो वहाँ पर कर रहे हैं उनसे बातें। तो फिर बोले फिर चलेंगे घर, क्योंकि ना बैग है ना हद से ज़्यादा भारी हो रहा है, उठाया तो जाएगा ही नहीं, इतना भारी बैग हो रहा है। सो भाई बच्चों का रिजल्ट लेके एडमिशन करवा के नई बुक्स लेके आ गई हैं। बच्चों का स्कूल होगा ओपन 2 तारीख को। तो भाई बच्चों को स्कूल स्टार्ट हो जाएगा फिर से 2 तारीख को। और हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे ट्रिप पे, वो आपको इसी व्लॉग में आगे पता लगेगा कि हम भाई कहाँ जा रहे हैं। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इतना दूर घूमने के लिए। मम्मी का सेकंड टाइम है। नहीं, मैं पहले कभी शादी से पहले गई थी, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम, अपनी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। मैं, दक्षु, मीशू और इसके पापा, मेरी बहन और मेरे जीजू और उनके दोनों बच्चे। सो भाई हमने एक ट्रिप बनाया है अपना छोटा सा 3-4 दिनों के लिए। और भाई काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही हूँ ना घूमने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सो हाँ जी, भाई स्कूल से घर आ गई थी, आते ही खाना खाया है। और ये कुछ मेरे कपड़े थे और हाजी जी की पैंट थी और बलियान वगैरह थे, ये मैंने धोए हैं ताकि जब तक हम जाएंगे, हमारी शाम की 10 बजे की ट्रेन है, हम 6 बजे से निकलेंगे यहाँ से। सो भाई जब तक है ना ये ना सूख जाएंगी और इन पर प्रेस कर लूँगी अच्छे से और इसको रख लूँगी प्रेस करके। सो भाई अब आ गई हूँ छत पे अपने रूम पे और काम करते करते बज गया है यहाँ पर 1:30 तो बज चुका है। तो अब ये देख रही हूँ कि भाई क्या क्या रखना है, जैसे कि पावर बैंक, चार्जर और देखते हैं भाई अटरम सटरम क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। और थोड़ी सी पहले एक बार और थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सो हाँ जी गाइस, भाई पैकिंग करते करते भाई करेक्ट भाई 2:15 होने वाले हैं। और फाइनली भाई मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। 2 बैग मैंने बना दिया है, उसमें है सारे कपड़े हमारे। और उसमें हैं जैसे कि मेरा मेकअप का हो गया और टॉवल हो गया, एक ब्लैंकेट हो गया। तो भाई उसमें वो है। तो भाई मैंने 2 बैग बनाए हैं। 2 बैग इसलिए बनाए हैं ताकि एक हर चीज़ ले लेंगे, एक मैं, और हमारे बच्चे तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि भाई छोटे हैं, उनके संभालने वही बहुत है। सो भाई यहाँ पर भाई मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को, जो कि मैं अब व्लॉग नहीं बनाती तो इसलिए आपको नहीं पता चला टाइम से, लेकिन अब बता देती हूँ। लीजिए, ये है हमारे छोटे छोटे किटन्स, हमारे बिल्ली के बच्चे। ये देखो भैया, आज ये पूरे 4 दिन के हो गए हैं। और ये रही हमारी म्याऊ, हमारी कुशो। सो भाई ये है हमारे 4 प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि 2 हैं काले और 2 है बिल्कुल सफ़ेद। तो हमने 2 का नाम कालू रख दिया है, 2 का भूरू रख दिया है। और ये देखो भैया है हमारी कुशो ने फिर से दे दिए है 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज नहीं, ये पूरे कंप्लीट 4 दिन के हो गए हैं। हाँ, 4 दिन के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इनकी आँखें भी खुली नहीं है। और हम जहाँ पे बैठेंगे ना, इसकी माँ ना वहीं ले आती है। हमने ना इसकी जगह बना रखी है, कभी आप लोग ये बोलो कि भाई बेड पे बिठा रखा है, हमने ना इसकी जगह बना रखी है। अलमारी बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे हमेशा रहती है ना, वहीं वही अलमारी बना रखी है। लेकिन इसको पता नहीं क्या होता है, जहाँ पे हम बैठते हैं चाहे उसका में बैठ जाए, चाहे इसका में बैठ जाए, चाहे हम ना वो सामने रहे हो ना, चाहे हम उस पर बैठेगी बेड पे लेके, इनको मुँह में लेके जब भी आ जाएगी, इनको मुँह में लेके जब भी आ जाएगी। और ना अभी भी रखे, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो वहाँ पर वो कपड़ा बिछा रखा है, यहाँ पे इसकी दूध और इसका रोटी रखी हुई है ना। इसका बिल्कुल भी वहाँ पर मन नहीं लगता, फिर भी यहीं पर आकर ये लेटती है बेड पे, और बेड पे अपने बच्चों को रखती है। सो भाई ये काम हो चुका है। और भाई काम करते करते सच्ची बताऊँ तो भाई हल्का सा मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं थोड़ी सी ना अदरक वाली चाय बना के पी लूँ। और उसके बाद देखते हैं भाई फिर क्या करेंगे। और मैं सस्पेंस खोल देती हूँ। सस्पेंस ये खोल दिया कि भाई हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, है ना दक्ष? यस, आज हमारी गाइस, आज हमारी 10 बजे की फ्लाइट है, जब ट्रेन है जब हम वैष्णो देवी जाएंगे।
सो भाई हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। पहले नवरात्र में हम मिलेंगे वैष्णो देवी। कल से नवरात्रि शुरू है। कल है 31 तारीख, नहीं 30 तारीख, कल पहला दिन है नवरात्र और का। कल हम वैष्णो देवी और पहुंच कल हम जाएंगे। मिलेंगे मैया रानी के पास, यानी कि वैष्णो देवी। तो भाई वहाँ का प्लान बना है और वहाँ पर जा रहे हैं भाई, उसी की प्रिपरेशन हो रही है इतनी ज़्यादा। और इतनी खुशी है ना कि भाई क्या ही बताऊँ, क्योंकि आज मैं ना बिल्कुल जा रही हूँ। कम से कम मैं गई थी 2012 में, उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। जब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब तो मैं होंगी 11th क्लास में होंगी शायद, हाँ तब गई थी मैं। और उस दिन के बाद मैं अब जा रही हूँ। और जब से सोचते सोचते अब इतने साल बीत गए हैं, 13 साल 14 साल बाद जा रही हूँ वैष्णो देवी। तो भाई वहाँ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। भाई वहाँ पर क्या क्या चेंज हो गया, क्या क्या सुविधा हो गई है, क्या क्या हो गया है। सो भाई बने रहना मेरे ब्लॉग पे और पूरी जर्नी देखना मेरी। सो हाँ जी माय फ्रेंड्स, भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम जा रहे हैं घूमने। तो भाई यहाँ पर भाई अब बच चुके हैं प्रिपरेशन करते करते बिल्कुल करेक्ट 4। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने पराठे। तो पराठे दिखा दी। यहाँ पर भाई ये मैंने बना दिया है मसाला, जो कि मुझे मेरी एक मौसी जी आई थी पुणे से, तो वो मेरे को समझाई गई थी कि ऐसे अगर बनाओगे ना और खाओगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में सफ़र में। तो भाई यहाँ पर भाई मैंने पराठे कर दिए हैं अपने लिए तैयार, ताकि सफ़र में अगर बच्चों को भूख लगे फटाफट से उनको पराठे निकाल के बैग में से और खिला दूँ। और भाई मेरी बहन का और जीजू का फ़ोन आया था, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है उन्होंने भी। अभी थोड़ी देर में, मतलब कि लगभग 1 घंटे में निकलेंगे। तो 1 घंटे तक मेरा हो जाएगा सारा काम, फटाफट से पराठे बनाने। और बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। पैकिंग वैकिंग है मैंने बिल्कुल कंप्लीट। और नहाना है, दूसरे कपड़े पहनने हैं, और ये पराठे 2-3 और रह गई हैं, ये बनाने हैं। तो भाई सारी हो गई है मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल से कंप्लीट। और मम्मी गई है कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए बच्चों को रास्ते में। सो हाँ जी फ्रेंड्स, भाई फाइनली भाई वो टाइम आ गया है भाई जिस टाइम हमें निकलना था। भाई करेक्ट बज गई हैं 6 बजे हमारा निकलने का टाइम था। और भाई मेरी बहन का फ़ोन आ चुका है, वो अपने घर से निकल चुकी है मेट्रो स्टेशन के लिए। हमारी जो ट्रेन है ना वो ना नई दिल्ली से है, तो हमें पहले नई दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। और नई दिल्ली कम से कम मेट्रो में ही 1.5 घंटे में आता है। और इस वजह से हम 6 बजे निकल रहे हैं, ताकि हम अगर 6 बजे निकलेंगे तो 7:30-8 बजे के करीब हम पहुंचेंगे अपने रेलवे स्टेशन पे। और फिर भाई वहाँ पर आपकी टिकट वगैरह देखनी है। तो भाई इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। और बैग्स भी बाहर आ चुके हैं और पहले ही जा चुके हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वो एक नंबर ले रहे हैं पोस्टपेड, क्योंकि वहाँ पर हमारी जियो की सिम काम नहीं करेगी, इसलिए वो बोले कि एक तो ले ही लेता हूँ। सो भाई वहाँ पर वो चले गए हैं। वही यहाँ पर भाई मैंने अपने गोल्ड का सब कुछ निकाल दिया है, अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहन ली है। सो भाई अब हो चुकी है पूरी प्रिपरेशन। सो अब निकलते हैं, लोकेश आ रहा है हमें लेने के लिए। फटाफट से जाते हैं गाड़ी में मेट्रो स्टेशन तक। हाँ सब चालू है नए जोड़े। सो हाँ जी गाइस, भाई अपने खूबसूरत सफ़र में भाई यहाँ से हम शुरू हो गए। हम आ गए अपने बहादुरगढ़ के मेट्रो स्टेशन पे, बैग वैग उठा के बच्चों के समेत। और हमारी दीदी ने और हमारे जीजू ने ले लिया है टिकट वगैरह। और अब हम निकल चुके हैं अपने वैष्णो देवी के लिए। तो भाई यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी, जो कि हमने शाम के 6 बजे से स्टार्ट की है। पति देव को देख लो भैया सरकाते हुए। सब भाई वो बैठे हैं सामने, हमारी बहन, हमारे जिया जी, किट्टू और सब। नमस्ते, हेलो, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते पापा जी। तो ये हमारी किट्टू ना बहुत खुश हो रही है, क्योंकि आज ये अपनी मौसी के साथ जा रही है ये हमारे बुआ जी और फूफा जी है। और वहाँ पर भाई जिया जी और पतिदेव ले रहे हैं टिकट। 6:30 हो गए हैं। देख ले। सो हाँ जी फ्रेंड्स, भाई हमने अपना फर्स्ट स्टॉप ले लिया है, जो कि है इंटरलॉक। यहाँ से आप फिर से चेंज करेंगे मेट्रो और आप जाएंगे हम कश्मीरी गेट। भाई यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं, हमें 10-15 मिनट हो गई हैं बैठे हुए। और हम कर रहे हैं पतिदेव का वेट, क्योंकि ना भाई मिशू को वॉशरूम जाना था, फिर वो रुक गया, तो उनको भी उसके साथ ही रुकना पड़ा। और आप देखते हैं भाई वो कितनी देर आते हैं। हमें यहाँ पर 10 से 15 मिनट तो हो चुके हैं वेट करते करते। तो ये है हमारे वैष्णो देवी, जो कि हमारे साथ जाने वाली है। कित गया सो हाँ जी भाई, हम चलते चलते पहुँच गए हैं अपने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। का है दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और बहुत ही बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है।
ये देख लो भाई, थक गई मैं तो। गेट नंबर 11। सो भाई हम आ चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पर हम कर रहे हैं अब अपने रेल की वेट। हमारी रेल अभी पूरा 1 घंटे में आएंगी। फाइनली हमारी रेल आ गई है। तो ये वाली है हमारी रेल जिसमें हम जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मम्मी बोलती है बोल झूठ। बताऊं? वीडियो में बोल So, रहे हाँ हैं। जी गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, हमें ही नहीं पता है। बस हमें ये पता है क्या, पठानकोट। अच्छा हाँ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। सो भाई हम पठानकोट पहुँच चुके हैं और अभी 2 घंटे में और हम पहुँच जाएंगे जम्मू। और टाइम हो चुका है 7:30, उठ चुके हैं, चाय पानी भी पी चुकी हैं और ये आ गया है हमारे पीछे स्टेशन पठानकोट का। और रात को काफ़ी अच्छी नींद आई। ऐसा नहीं है कि भाई नींद नहीं आई है, अच्छे से सो गए थे और सुबह टाइम से फिर आँखें खुल गई है। क्योंकि नहीं रे हमारे ना जो सीटिंग है ना उसके साथ में रूम है, तो इस वजह से ना थोड़ी कम नींद आई है और कुछ। तो भाई पतिदेव चले गए हैं पठानकोट के रेलवे स्टेशन पे वाटर बोतल भरने। तो भाई भर भी चुकी है। साफ है ये। तो भाई ये आ गई है नदी, पता नहीं कौन सी है यार भाई, एक स्नैप बनानी है। सही भी था, एक स्नैप बनानी है। यहाँ से इंडियन आर्मी के व्हीकल्स जाते हैं गाइस। पूरा ना वो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, ये देखो। और वो पूरा अंदर जाएगी तो इंडियन आर्मी की सारी चीज़ें मिलेगी आपको, पुरानी पुरानी। तो हाँ जी गाइस, भाई फाइनली भाई 9:40 पर करेक्ट हम पहुंच गए हैं अपने जम्मू के स्टेशन पर। तो भाई जो हमारी जो रेल थी वो जम्मू तक की थी, कटरा तक नहीं बन पाई थी क्योंकि सीटी नहीं थी। तो भाई यहाँ से आप देखते हैं भाई कैसे जाएंगे, बाय बस जाएंगे या बाय कैसे जाएंगे। तो भाई हम यहाँ पर सारे उतर चुके हैं और मेरी बहन अभी पीछे वाले डिब्बे में है, तो वो भी आएंगी हमारे साथ। सो हाँ जी गाइस, भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जम्मू के रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं। तो भाई यहाँ पर हम आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पे। मतलब टैक्सी स्टैंड भी है, बस स्टैंड भी है। तो यहाँ पर भाई आप पतिदेव पूछने गए हैं टैक्सी की भाई कैसे क्या होगा, क्योंकि टैक्सी वाला जल्दी पहुँचा देगा अकॉर्डिंग टू बस। सो भाई वो पूछने गए हैं, भाई रेट कंफर्म करने गए हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ना गाड़ी से ही जाएँ, क्योंकि ना बस है ना एक तो ना पूरी भरने में टाइम लगाएंगे, ऊपर से ना चलने में भी टाइम लगाएगी। सो इस वजह से देखो भाई गाड़ी हो भी गई है, बुला रहे हैं पतिदेव, चलते हैं। सो हाँ जी भाई हम बैठ चुके हैं इनोवा गाड़ी। तो भाई हमने बस नहीं ली है, हमने इनोवा गाड़ी ली है। और इसी चार बीच में है और 3 आगे कंफर्टेबल होकर बैठ गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई कंफर्टेबल हैं, काफ़ी अच्छे से बैठे हुए हैं। और अब हम विदिन 1 आवर हम पहुँच जाएंगे कटरा और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करके नहा के और चलेंगे फिर माता रानी की सीधा चढ़ाई पे। कहीं नहीं आई, इसमें नहीं दिखेगी। देखो रहा छोटी सी टर्नल है। तो बहुत सारे वाले आई एक और ये भी छोटी है। ये टनल
भाई बड़े बड़े पहाड़ दिखने भी स्टार्ट हो गए हैं। सो हाँ जी भाई, हम पहुंच गए हैं कटरा और यहाँ पर अब लेने वाले हैं हम लोग अपना रूम। और अपना रूम में जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर निकल जाएंगे माता रानी की चढ़ाई पर। और यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं भाई, कुछ इस तरह का है कटरा। यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम हैं मेन चौक पे। सो हाँ जी गाइस भाई, हमने रूम ले लिया है, 2 रूम्स लिए हैं। एक तो कोई बात नहीं, मैं और नहीं दिला दूँगी। एक तो भाई मेरी बहन और ने लिया और एक लिया है हमने। तो भाई ये है इस तरह का रूम। ले भी 10-15 मिनट हो चुके हैं भाई। मेरा मिशू नहा धोकर बिल्कुल एकदम से रेडी हो चुका है और यहाँ पर भाई चूचू भी बिल्कुल रेडी हो चुका है नहाकर। और ये कुछ इस तरह का छोटा सा रूम है। यहाँ पर एक बेड है और पतिदेव भी नहाकर हो गए हैं रेडी चढ़ाई के लिए। तो भाई ये छोटा सा कुछ रूम है इस तरह का और ये है वॉश। सो भाई कुछ टाइम के लिए हम यहाँ रुकेंगे, फिर कर देंगे अपनी चढ़ाई शुरू, जैसे कि नहाना धोना, फ्रेश होना वगैरह और खाना वाना खाएंगे यहीं पर। उसके बाद हम जाएंगे फिर अपनी चढ़ाई पर। तो फिर फटाफट से ना भाई मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सब नहा चुके हैं। और नहा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। सो हाँ जी गाइस भाई, करेक्ट 2:30 बज गई हैं, बिल्कुल करेक्ट 2:30। और हमने करेक्ट 2:30 बजे अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ से शुरू हुई करी है, 2:30 बज चुके हैं। अब ये देखते हैं कि 14 किलोमीटर है और अगर हम भैरव बाबा को साथ में मिलाते हैं तो है 16 किलोमीटर। तो अब ये देखते हैं कि 16 किलोमीटर हमारा कितनी देर में कवर होता है बच्चों के साथ। तो भाई यहाँ पर देखो भाई, फिर से एक बैग से मैंने हाथ में ले लिया है और बच्चों ने ले लिए साथ में डंडे भी। चलते हैं अब, जय माता दी बोलते बोलते और चढ़ जाते हैं ऊंचे ऊंचे मैया रानी की पहाड़ों पर।